इस वीक हमारे सामने दो आईपीओ ओपन हो रखे, ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड एंड जेएसडब्ल्यू सीमेंट। जेएसडब्ल्यू सीमेंट पे डेडिकेटेड वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप इस चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड के आईपीओ को डिटेल में। देखिए आरएचपी डीआरएचपी जो 200 पेज की होती है उसको समराइज करके विद इन 6-7 मिनट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड टुवर्ड्स द एंड आज के दिन जेएसडब्ल्यू और ऑल टाइम प्लास्टिक दोनों आईपीओ में क्या माइनस चल रहा है, क्या माइंडसेट चल रहा है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एज पर सोर्सेस, सब कुछ कवर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक से लेके एडवांस पॉइंट्स ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में मैं कवर करने वाला हूं। 1971 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक हाउसवेयर प्रोडक्ट्स को अंडर द प्रोप्राइटरी ब्रांड ऑल टाइम ब्रांडेड प्रोडक्ट। ये एक ऐसा आईपीओ है जिसके रिलेटेड एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट काफी समय से बना हुआ था, बिकॉज सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पे छोटी साइज का आईपीओ होने के साथ साथ वैल्यूएशन पे कंफर्ट मिलेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी। एक्चुअली क्या वैल्यूएशन आया कवर करेंगे। अगर हम इसकी ओपनिंग की डेट की बात करें तो ऑलरेडी ओपन हो चुका है 7 अगस्त को। क्लोजिंग डेट है 11 अगस्त यानी कि मंडे। 12 को यहां पे अलॉटमेंट मिलेगा। 13 अगस्त को टेंटेटिवली या तो रिफंड मिल जाएगा। बाय द वे रिफंड में ऑफ लेटली काफी सारी बैंक्स में डिले हो रहा है। कौन कौन से बैंक में हो रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपके साथ हुआ है तो। बट मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस कमेंट्स में मिल रहे हैं जहां पे लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें डिले हो रहा है। आपके लिए अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, 1-2 दिन का यहां पे आपका अनब्लॉकिंग में डिले हो सकता है या फिर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा 13 को ही। टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 14 अगस्त की। यहां पे 54 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,850 रुपीस का। और इस आईपीओ का प्राइस बैंड होने वाला है 260 से 275 के बीच में। रिटेल के लिए आपको कट ऑफ प्राइस और एचएनआई कैटेगरी के लिए 275 के प्राइस को टाइप करना पड़ेगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 14 लॉट्स और एचएनआई बिग कैटेगरी के लिए मिनिमम टू मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जिस साइज का ये आईपीओ है, मार्क माय वर्ड्स, जिस साइज का ये आईपीओ है उस साइज के आईपीओ में आपको कभी भी जितनी इस कंप्लीट कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल एचएनआई बिग कैटेगरी के लिए हमें 68 लॉट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 68 लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं कि एटलीस्ट वन टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन तो इजीली हो ही जाएगा। बल्कि जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं हम सब्सक्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन को देखेंगे तो सबसे पहले क्यूआईबी में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लास्ट डे आएगा। एचएनआई कैटेगरी आधा गुना सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेल कैटेगरी भी आधा गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। मतलब पूरा सब्सक्रिप्शन होने की एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट सर्टेन है, तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक करने का कोई यूज नहीं है। आईपीओ का साइज है मात्र 400 करोड़ का, छोटी आईपीओ का साइज है, जिसमें फ्रेश इशू है 280 करोड़, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। छोटी साइज का आईपीओ होने के कारण ही इसमें काफी एक्साइटमेंट बना हुआ था। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। 2024 वर्सेस 2025 में रेवेन्यू 8% और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 6% से इंक्रीज हुआ है। मेजर इंक्रीज हुआ था 2023 वर्सेस 2024 में, जहां पे 28 करोड़ के प्रॉफिट का बढ़ते बढ़ते 44 करोड़ पे पहुंच गया था। बोरिंग्स अगर आप चेकआउट करोगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.88 का है, कंफर्टेबल है, पर थोड़ा सा ऑन दी हाई साइड आप बोल सकते हो कि 200 करोड़ के ऊपर की बोरिंग हो चुकी है और पिछले 2 साल में 50 करोड़ के आसपास की बड़ी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% का है। प्री आईपीओ ईपीएस निकल के आ रहा है 8.55 का और पी रेशियो है 32 का। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में प्रीपेमेंट ऑफ लोन 143 करोड़ का, मतलब लोन्स का रीपेमेंट करना एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी और यहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट बचाने में फायदा भी है, बिकॉज कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 19% पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17%। अगर किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड से, मतलब जो कंपनी एडिशनल डेट ले रही है उसको इतना ज्यादा इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही, तो ऑब्वियसली यहां पे डेट रिडक्शन एक अच्छा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट की यूज किया जाएगा 113 करोड़ एंड बैलेंस है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फाइनली अगर हम पेयर कंपैरिजन में जाए उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जून में ही प्री आईपीओ प्लेसमेंट हुआ था इस कंपनी में और जिस प्राइस पे हुआ था वो था 248, मतलब जो अभी मार्केट में प्राइस आया है जिस पे आईपीओ है उससे रफली 10% नीचे। अचानक से कंपनी ने 10% प्रीमियम क्यों चार्ज कर लिया, कैसे चार्ज कर लिया, वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। यहां पे आईपीओ की भी एक्सपेक्टेशंस वैसे इनिशियली जो मेरे माइंड में थी वो 248 250 के प्राइस के आसपास की थी। अगर ऐसा होता तो वो बेटर वैल्यूएशन होती हमारे लिए एज एन लिस्टिंग गेइंग इन्वेस्टर, ऐसा मुझे लगता है। पेयर कंपैरिजन में शैली इंजीनियरिंग 80 का पी रेशियो है, सेलो जिसका पी रेशियो 40 का है। फाइनली एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है 7% के आसपास का, मतलब 275 रुपीस के प्राइस बैंड के अगेंस्ट में
₹20 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। इसका फाइनल डिसीजन मैं बनाऊंगा फाइनल डे पे HNI का किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बेसिस पे, ऐसा मेरा माइंडसेट चल रहा है। दिस कुड हैव बीन अ मच 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 बेटर आईपीओ अगर प्री आईपीओ में जिस प्राइस पे दिया है उसी के आसपास हमें दिया होता। अगर वो होता ना तो मैं कहता हूं जीएमपी यहां पे 20 नहीं 30-35 चल रहा होता, क्योंकि आपको भी पता है हम रिटेल इन्वेस्टर्स ना बहुत सिंपल लोग हैं। हमें आप हल्का सा हाथ दो, हम आपके लिए दिल खोल देते हैं कि यार आप बहुत अच्छे आदमी हो, और अगर आप हमें थोड़ा सा लूटने की कोशिश करोगे तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि यार इसकी नीयत कहीं गलत तो नहीं है। अब इस कंपनी का क्या एक्चुअल माइंड है हमें नहीं पता, पर प्री आईपीओ के कंपैरिजन में 10% ऊपर का ये प्राइस आया, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनली आईपीओ अच्छा है, कंपनी काफी इंटरेस्टिंग टू स्टडी है, मैं भी पर्सनली स्टडी कर रहा हूं, पर एचएनआई के रिस्पांस के बेसिस पे मेरा पर्सनल डिसीजन बनाऊंगा, ऐसा माइंडसेट बन रहा है। आपका क्या डिसीजन है कमेंट कर दीजिएगा। जीएमपी अभी 7-8% के आसपास स्टेबल चल रहा है। एट द सेम टाइम जेएसडब्ल्यू सीमेंट के जीएमपी में मेजर डिप देखने को मिला है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी बुक द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड या फिर हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओ नहीं पढ़ी है और अभी तक ऑर्डर नहीं करी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कर सकते हैं। ऑल्सो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है और ये अच्छा समय होता है रेगुलर मार्केट में टॉप अप्स करने का या एसआईपी करने का। हमारी टीम के थ्रू एसआईपी करना चाहते हैं या फिर डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ की बात करें तो वहां पे 147 के प्राइस के अगेंस्ट में आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹4 का रह गया है, मतलब सिर्फ 2-3% का। मतलब इस आईपीओ में मार्केट के करेक्शन की वजह से, रादर बोल दिया जाए ट्रम्प साहब के रैंडम ट्वीट, रैंडम काम कि 50% का टैरिफ लगा दूंगा भाई साहब, ऐसे उल्टे पुल्टे काम करने की वजह से काफी इंपैक्ट आ रहा है। तो इन दोनों आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है। ऑल टाइम प्लास्टिक के आईपीओ में अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 7-8% का, और जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ में अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 2-3% का। दोनों में एचएनआई कैटेगरी का कैसा रिस्पॉन्स आता है उस पर काफी कुछ डिपेंडेंट रहेगा, तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। और एक काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अभिनय मैथ सर के साथ हमने किया था, वो यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट करिएगा। इतनी अमेजिंग मनी हैक्स, मनी के बारे में बात, पैसों की बातें, इंडियन पॉलिटिक्स की बातें, इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है कि आपको मजा आएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।